न्यू एज प्राइवेट बैंक में दाखिल होने वाला वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था? उसके झुर्रियों भरे चेहरे और पुराने कपड़ों के पीछे ऐसी कौन सी ताकत छुपी थी जिसने एक जालिम और खुदगर्ज सिस्टम की बुनियादें हिला दी? दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक बैंक के अंदर होने वाली घटना की नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस दर्दनाक पहलू की है जहां इंसान की हैसियत उसके कपड़ों और बैंक बैलेंस से नापी जाती है। यह कहानी एक ऐसे खामोश बदले की है जो सबके सामने लिया गया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ। शहर के पॉश इलाके में न्यू एज प्राइवेट बैंक की शानदार इमारत किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। अंदर जाते ही महंगे एयर कंडीशनर्स की ठंडी हवा और परफ्यूम की खुशबू किसी और ही दुनिया का एहसास दिलाती थी। यहाँ की हर चीज, हर कोना इस बैंक के गुरूर और क्लास की अलामत थी। यह बैंक अपनी वीआईपी सर्विसेज के लिए मशहूर था, लेकिन उससे भी ज्यादा बदनाम था अपनी उदासीनता और खुदगर्जी के लिए। शहर में सब जानते थे कि यहाँ गरीबों को इज्जत नहीं, सिर्फ हकारत मिलती है। उस दिन भी बैंक में रोज की तरह चहल पहल थी। रिसेप्शन पर मुस्कुराती हुई लेकिन दिल से मगरूर दिखने वाली लड़की नैना अपने मोबाइल पर चैटिंग में बिजी थी। कैशियर काउंटर पर बैठा रोहन मोबाइल पर गेम खेलने में लगा हुआ था, और उन सबसे ऊपर अपने शानदार ऑफिस में बैठा ब्रांच मैनेजर अर्जुन सिन्हा, जो अपने सख्त मिजाज, अमीरों को खुश करने और गरीबों से बदतमीजी के लिए जाना जाता था। उसका ऑफिस बैंक में सबसे बड़ी ताकत का मरकज था, और वो खुद इस ताकत के नशे में चूर था। दोपहर का समय था, बाहर सूरज आग बरसा रहा था। उसी सख्त गर्मी में बैंक का शीशे का दरवाजा धीरे से खुला और एक लंबा, दुबला पतला बुजुर्ग अंदर आया। उसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, झुर्रियों से भरा, और माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। उसके पुराने फटे हुए कपड़े और मिट्टी से सने जूते बैंक की चमक दमक के बिल्कुल उलट थे। उसके कंधे पर एक पुराना कपड़े का थैला लटका हुआ था, जिसमें शायद उसकी सारी जिंदगी की कमाई थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उसके कंधों पर दुनिया के वजन का बोझ भी साफ नजर आ रहा था। वो हल्के कदमों से चलता हुआ रिसेप्शन की तरफ बढ़ा और बहुत ही नरम आवाज में बोला, जैसे वो किसी को तकलीफ न देना चाहता हो। बेटी, एक नया अकाउंट खुलवाना था। नैना, जो एक फैशनेबल और मॉडर्न लड़की थी और जिसे अपने स्टाइल और सजीली पर्सनैलिटी पर बहुत गुरूर था, ने अपनी फैशनेबल नजर से बुजुर्ग बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर एक हल्की सी तंज भरी मुस्कान आई, जैसे वो हंसना चाहती हो लेकिन खुद को रोक रही हो। उसने एक लंबी सांस ली और तंज भरे अंदाज में बोली, अकाउंट यहां? चाचा जी, ये कोई सरकारी बैंक नहीं है, ये न्यू एज प्राइवेट बैंक है। यहां अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम 50,000 रुपए का बैलेंस होना चाहिए। आपके हुलिये से नहीं लगता कि आपने कभी 50,000 रुपए देखे भी होंगे। क्या आपके पास हैं इतने पैसे? उसके लहजे में रूखापन साफ था। बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसने कहा, बेटी, मेरे पास पैसे हैं, बस फॉर्म भरना था। नैना ने बुजुर्ग आदमी से लिफाफा लिया और उसे खोला। अंदर सिर्फ 100 और 50 के नोटों की गड्डियां थीं, जो मुश्किल से 25,000 बनते होंगे। वो सारे नोट पुराने थे और कुछ फटे हुए भी थे। नैना ने अपना मुंह बनाया और नाक सूंघते हुए कहा, ये सब छोटे नोट, और वो भी इतने गंदे। देखो चाचा जी, यहां ये सब नहीं चलता। हमारी सर्विसेज आपके लिए नहीं है। आप किसी नजदीकी सरकारी बैंक में जाएं, शायद वो आपकी मदद कर दें। उसकी आवाज में अब हकारत साफ झलक रही थी। बूढ़ा मजदूर मायूस नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना सब्र कायम रखा। उसने सोचा, शायद यहां नहीं तो दूसरे काउंटर पर बात सुनी जाए। वो खामोशी से कैशियर के काउंटर की तरफ बढ़ा, जहां रोहन कंप्यूटर पर बैठा था और फोन पर बिजी था। बेटा, क्या तुम ये पैसे जमा करके मेरा अकाउंट खोल सकते हो? रोहन ने सिर उठाए बिना अपने फोन पर देखते हुए कहा, देखो बाबा, फॉर्म भरो, केवाईसी लाओ, फोटोकॉपी कराओ और कम से कम अमाउंट के साथ आओ। मुझे बहुत काम है। उसका अंदाज बेपरवाही और उकताहट से भरा था। बूढ़े ने अपना लिफाफा मेज पर रखा। ये सब मेरे पास है बेटा, बस फोटोकॉपी करवा लूंगा। रोहन ने अपनी आंखें उठाकर बूढ़े को देखा और उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसने अपने इंटरकॉम पर मैनेजर को कॉल की। सर, एक मजदूर आया है, कह रहा है अकाउंट खुलवाना है। दूसरी तरफ से अर्जुन सिन्हा की सख्त और कड़वी आवाज आई, उसे मेरे रूम में भेज दो।
मैनेजर अर्जुन सिन्हा अपने शानदार ऑफिस में बैठा था। उसकी चमकती हुई मेज पर कुछ फाइलें बहुत करीने से रखी गई थीं। एक भी फाइल बेतरतीब नहीं थी। पीछे बड़ी शीशे की खिड़की से शहर का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। जैसे ही बूढ़ा मजदूर अंदर आया, उसने कुर्सी से हल्का सा झुककर देखा और एक मुस्कान उसके चेहरे पर आई। ये मुस्कान इज्जत देने वाली नहीं, बल्कि एक जलील करने वाली और तंज भरी मुस्कान थी। हाँ चाचा, आपको पता है ना हमारे बैंक के बारे में? यहाँ अकाउंट खुलवाने के लिए 50,000 का बैलेंस चाहिए, और यह जो आपके पास है। उसने बूढ़े के हाथों से लिफाफा लिया और हिकारत से उसके गंदे नोटों को देखा। यह तो मेरे ड्राइवर की एक दिन की सैलरी है। आपका पैसा तो हमारे लिए बहुत मामूली है। बूढ़े ने अपनी नजरें नीचे की और थोड़ा संभल कर बोला, बेटा पैसे कम हैं, लेकिन मैंने मेहनत से कमाए हैं। मैं हर महीने कुछ ना कुछ जमा करता रहूंगा। अपनी सारी जिंदगी की कमाई महफूज रखना चाहता हूं। अर्जुन सिन्हा ने कलम मेज पर पटका और गुस्से से कहा, चाचा, यह बैंक कोई खैरात खाना नहीं है। यह बैंक बड़े लोगों का है। यहाँ के अकाउंट होल्डर्स बड़े बड़े लोग हैं। आप जाओ यहां से, और बुरा ना मानना, लेकिन यहां आपका वक्त जाया होगा। हम आपका पैसा नहीं रख सकते। बूढ़े ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन सिन्हा के अंदाज में इतनी सख्ती थी कि वो खामोश हो गया। उसने धीरे से अपना लिफाफा वापस लिया और अपना सिर झुकाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। बैंक में काम करने वाली एक जूनियर ऑफिसर अंजलि ये सब मंजर देख रही थी। उसका दिल अंदर से कांप उठा। वो सोच रही थी कि क्या एक बैंक में सिर्फ पैसे वालों का ही हक होता है? क्या गरीबों के साथ ऐसा सलूक करना सही है? उसकी आंखों में एक दुख और गुस्से का मिला जुला भाव था। वो जानती थी कि मैनेजर के खिलाफ एक लफ्ज भी कहना उसकी नौकरी के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो चुप रही। लेकिन उसके दिल में बूढ़े के लिए एक हमदर्दी की लहर दौड़ गई थी, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अगले दिन उसी बैंक के गेट के सामने एक काली चमकती हुई लिमोजीन कार आकर रुकी। बैंक के सभी एम्प्लॉयज हैरान होकर उसे देख रहे थे। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसमें से जो शख्स बाहर आया, उसे देखकर नैना, रोहन और अर्जुन सिन्हा के चेहरे का रंग उड़ गया। साफ सुथरे, महंगे कपड़े, हाथों में कीमती घड़ी और साथ में 2 बॉडीगार्ड, लेकिन चेहरा वही था। वही झुर्रियों भरा चेहरा, वही आंखों में एक सुकून। ये वही बूढ़ा मजदूर था जो पिछले दिन हकारत का शिकार हुआ था। अर्जुन सिन्हा ने घबराकर कहा, सर, आप कल आए थे ना? उसकी आवाज में डर और शर्मिंदगी साफ थी। बुजुर्ग ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं वही हूं जो कल अकाउंट खुलवाने आया था, और मैंने वो देख लिया जो मैं देखने आया था। लेकिन आज मैं अपनी असली पहचान के साथ आया हूं। मेरा नाम विक्रम कपूर है और मैं इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हूं। सारा स्टाफ सुन्न होकर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। विक्रम कपूर ने ऑफिस के बीचों बीच खड़े होकर अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने का इशारा किया और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, मैंने सुना था कि इस ब्रांच में गरीब कस्टमर्स के साथ भेदभाव होता है। मुझे यकीन नहीं आया, इसलिए मैंने सच जानने के लिए मजदूर का भेष बदला, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सुना था वो सब सच निकला। उसने अपनी नजरें नैना की तरफ मोड़ी। तुमने तो मुझे रिसेप्शन पर ही रोक दिया, सिर्फ मेरे कपड़ों की वजह से। क्या यह बैंक सिर्फ कपड़ों की पहचान करता है? फिर उसने रोहन की तरफ देखा। तुमने मेरी बात सुनने के बजाय मजाक बनाया। क्या यह तरबियत तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिली है? और आखिर में उसने अर्जुन सिन्हा की आंखों में देखते हुए कहा, उसकी आवाज में अब गरज थी, और तुम बैंक के हेड होकर यह भूल गए कि बैंक में सबसे कीमती चीज कस्टमर का भरोसा होता है, न कि उसका बैंक बैलेंस। क्या तुम नहीं जानते कि एक गरीब आदमी का 100 रुपया एक अमीर आदमी के लाख रुपए से ज्यादा अहमियत रखता है? उसने हेड ऑफिस से आए एक ऑफिसर को बुलाया और कहा, आज से नैना और रोहन को फौरन सस्पेंड किया जाता है और अर्जुन सिन्हा को ब्रांच मैनेजर के ओहदे से हटा दिया जाता है। फिर वो अंजलि की तरफ मुड़ा, जो अभी तक खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। तुमने कल कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था कि तुम्हें यह सब बहुत बुरा लगा था। तुम्हें तकलीफ हुई थी। इंसानियत तुम्हारे दिल में अभी भी जिंदा है। आज से तुम इस ब्रांच की नई मैनेजर हो, और तुम्हारी पहली जिम्मेदारी यह है कि यहां एक खास काउंटर खोला जाए, मजदूर अकाउंट, जिसमें कोई कम से कम बैलेंस की शर्त नहीं होगी। जो भी गरीब आदमी आए उसे पूरी इज्जत से पेश आना और उसकी मदद करना। अगले ही दिन बैंक के बाहर एक नया बोर्ड लगा, न्यू एज प्राइवेट बैंक,
जहां इंसानियत सबसे पहले। विक्रम कपूर ने जाते वक्त सिर्फ एक जुमला कहा जो बैंक की नई पॉलिसी बन गया। पैसा इंसान की पहचान नहीं, इंसान की पहचान उसका किरदार होता है। बैंक बैलेंस आज है, कल नहीं, लेकिन रवैया हमेशा याद रहता है। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वो जानती थी कि अब वो इस बैंक को सही मायनों में एक सेवा का इदारा बना सकती है। बैंक के दरवाजे पर खड़े वो मजदूर और मेहनतकश कस्टमर्स भी मुस्कुरा रहे थे, जो अब जानते थे कि यहां उन्हें इज्जत भी मिलेगी और सहारा भी। ये कहानी सुनकर शायद आपको भी याद आ जाए कि हम अक्सर किसी के लिबास, जूते या बोलने के अंदाज से उसकी वैल्यू तय करते हैं, लेकिन असली दौलत दिल में होती है। और कभी कभी एक मामूली दिखने वाला शख्स भी अपने एक्शन से पूरे सिस्टम को बदल देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।